क्या बात है? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या हुआ? वो सिराज ने। सिराज? क्या किया सिराज ने? कोई अनबन हुई है क्या? सिराज ने फैसला ले लिया है कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहा है। क्या? शालू, जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और अचानक सिराज वापस आ गया। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मेरा अपना भी कोई है, कोई दोस्त है। मैं सब कुछ उससे डिस्कस करती थी, उसकी एडवाइस लेती थी। यहाँ तक विकी की शादी पे उसने कितनी मदद की मेरी। पर सिराज, उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मुझे यकीन नहीं होता, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? सब छोड़ के चले जाते हैं मुझे। मनु चला गया, मेरा घर चला गया, मेरा बेटा चला गया और अब सिराज भी हमेशा के लिए जा रहा है। मंजू, तू इस तरह परेशान मत हो। देख, भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सिराज ने पाकिस्तान जाने का फैसला तो अब किया है ना। तू तो उससे बात करके देख। तूने कभी सिराज को आस नहीं बंधाई, तो उससे एक बार बात तो करके देख। शायद वो अपना फैसला बदले, शायद वो पाकिस्तान जाए ही ना। देखो रेवा, मुझे गलत मत समझना। अगर मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं दैट वी शुड हैव अ चाइल्ड। मगर क्यों राज? क्योंकि ये एक बहुत गैर जिम्मेदार हरकत होगी। रेवा, ये कोई उम्र है मेरी बाप बनने की? मगर राज, ये प्रॉब्लम तो औरतों की होती है, मर्दों की थोड़ी ना। एग्जैक्टली। तुम्हारी भी उम्र नहीं है माँ बनने की रेवा। हैविंग अ चाइल्ड एट दिस एज, इस उम्र में बच्चा पैदा करना तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। It's too late for you. राज, everything has been too late for me. मेरी शादी तुमसे 22 साल के बाद हुई है, तो अगर एक बच्चा भी लेट पैदा हो गया तो इसमें क्या बुराई है? जज्बाती क्यों हो रही हो? Why are you being emotional about this? I'm not emotional about it, राज। मैं सच्ची माँ बनना चाहती हूँ। नहीं रेवा, समझने की कोशिश करो तुम। क्या समझने की कोशिश करो राज? विकी मुझे माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो ऐसा कभी करेगा भी नहीं। अगर वो मुझे माँ मानता, मैं खुद को तसल्ली तो दे सकती थी, लेकिन मेरा भी मन करता है माँ बनने का। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं समझा पाओगे तुम राज, क्योंकि ये हर औरत की बेसिक और नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो एक बच्चा पैदा करे, उसे पाले पोसे। आई वांट टू एक्सपीरियंस मदरहुड। इसमें बुराई क्या है? तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह रही है राज। ठीक है, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगी। ये तुम्हारा फैसला है और मुझे मानना पड़ेगा। अब अगर मैं प्रेग्नेंट हो भी गई ना, और अगर तुम बच्चा नहीं चाहते और तुमने मुझे ऐसा कहा, तो मैं अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दूंगी। देख मंजू, अगर ऐसा होता है तो फिर इस तरह टूट जाने से कुछ नहीं होगा। तुझे हौसला रखना पड़ेगा। हाँ, तू ठीक कह रही है। शायद यही मेरे भाग्य में लिखा हो। भाग्य के आगे तो झुकना ही पड़ता है ना। अच्छा मंजू, वो जो ब्रोकर से बात की थी घर के लिए, क्या प्रोग्रेस है? हाँ, पर शायद थोड़ा वक्त लग रहा है। मंजू, जितनी जल्दी हो सके ना, हमें ये घर छोड़ना चाहिए। क्यों, क्या बात है? नहीं, बात तो छोटी सी है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। शालू, कुछ हुआ क्या? देख मंजू, मैं कुकू की शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर आज वो बहुत उखड़े हुए मूड में थी। मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी और वो बड़े गुस्से से आई, इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। जब मैंने पूछा क्या ढूंढ रही है, तो कह रही मेरी कंघी नहीं मिल रही, और मेरे मुंह से ये निकल गया कि शायद
शायद रिया ने इस्तेमाल कर रही हो। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया और फिर जब रिया आई मैंने रिया को डांट दिया और फिर वहां कुकू भी आ गई। फिर क्या हुआ? शायद उसने मेरी और रिया की बातें सुन ली थी। सॉरी कहने लगी मैं बहुत खराब मूड में थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरे पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे थे। लेकिन मंजू, मैं समझती हूँ जब इंसान ऐसी हालत में होता है तो बहुत मूडी हो जाता है। शायद उसे एकांत चाहिए, शायद उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, तो ठीक कह रही है। कुकू ऐसी नहीं है, पर इस हालत में वो तो बहुत साफ दिल की है। हमें अपना घर ढूंढना ही चाहिए। अरे कुकू, सुबह सुबह उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई आज? पता है मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी है। आई पुट ऑन वेट ना। वेरी गुड। वैसे यू शुड बी कमिंग विद मी। इट्स वेरी गुड फॉर द मम्मी एंड फॉर द लिटिल बेबी। अच्छा, चाय पिएगी? नो चाय इन द मॉर्निंग, नारियल पानी। दैट्स फॉर मी? यस। थैंक यू। अरे प्यास लगी थी मुझे। कुकू, वैसे काफी दिन से मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। पता है, अबाउट अ फ्लैट। मैंने काफी सारे स्टेट एजेंट से कह रखा है कि फ्लैट दिखे मेरे लिए। कई फ्लैट्स दिखाए भी उन्होंने, पर मुझे अभी तक कुछ पसंद नहीं आया है। आई थिंक 2-3 दिन में फाइनलाइज कर लेंगे हम लोग। कुकू, यू बीन सो नाइस। तुमने मुझे इस तरह से यहाँ रहने को ऑफर किया। मैं मेरे साथ तो शालू, रिया सब लोग आ गए हैं। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें। आई नो दैट। इट्स रियली स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। पर मैं और तुम्हें परेशान नहीं करूंगी अब। थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह आप वॉक करने गई थी, कहाँ गई थी? बड़े बड़े डायलॉग मार रही है। मैं अभी आपको परेशान नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। क्या है ये सब? नहीं कुकू, सच्ची जो तूने किया ना बहुत कम लोग करते हैं। इट्स रियली रियली वेरी नाइस ऑफ यू। मंजू, डोंट बी सिली। ये तेरा घर है, तुझे जब तक रहना है तू रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो किसी और बात से परेशान हूँ। किस बात से? तेरे और सिराज को लेकर तूने आज का पेपर पढ़ा है? सिराज पाकिस्तान जा रहा है हमेशा के लिए। अरे टीना, तुम्हारी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट कितने बजे की? 11। 11? गॉड। माँ, तुम टीना को डॉक्टर के पास ले जाओ। बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे आपको करना क्या है, साथ जाना है, वहां बैठना और वापस आ जाना है। हाँ तो तू ही जाना। मेरी तबीयत खराब है। वेरी सिंपल, आप भी अपना चेकअप करवा लेना। अरे इतनी ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ी देर घर में आराम कर लूंगी ना, ठीक हो जाएगा। अब देखो मैं खुद चली जाऊंगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम अकेली नहीं जाओगी। सुधीर, शर्म करो। टीना को अकेले छोड़ोगे? माँ प्लीज, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो मीटिंग कल कर लेना। क्या एक दिन तुम टीना के साथ नहीं रह सकते? माँ जी, काम ज्यादा जरूरी है, तुम जाओ सुधीर। और देखो, मेरा हाथ टूटा है, पैर नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। नहीं टीना, तुम अकेली नहीं जा सकती। माँ जी, टीना अकेले नहीं जाएगी, मैं उसे लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो उसने फैसला कर ही लिया है। मंजू, तुम्हें मालूम था इसके बारे में? हाँ, उसने जिक्र तो किया था मुझसे, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस तरह से पक्का फैसला कर लिया है उसने। मैं तो समझी थी कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हमें तो लगा कि तुम दोनों बहुत एक दूसरे के करीब हो। उसने तुम्हारी मदद भी की थी, फिर ये सडनली अचानक अकेले जाने का फैसला। कुकू, ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, पर जो तुम लोग समझ रहे हो उस तरह नहीं। वो मेरा दोस्त है। हालांकि उसने शादी की बात भी की थी, उसने मुझे अपने साथ आने के लिए भी कहा था, पर मैं कैसे? कुकू, तुम तो मेरे हालात जानती हो। इन हालात में मैं मनु ये सब छोड़ के कैसे जा सकती थी? कुकू, he was something special to me. I'll really miss him. पर इतना करीब होने के नाते उसे
मुझसे कम से कम ये कहना तो चाहिए था कि इस तरह का फैसला करा है। आई थिंक इट वॉज वेरी रॉन्ग ऑफ हिम टू नॉट इवन टेक मी टू कॉन्फिडेंस। एक्सक्यूज मी। हेलो। कुकू, मैं सिराज बोल रहा हूँ। मैं मंजू से बात करना चाहता हूँ। प्लीज हेलो। मंजू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नो, आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल। मंजू, कम से कम जाने से पहले एक बार मुझसे मिल तो लो। नहीं, अब क्या बचा है मिलने के लिए? देखो सिराज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई रियली रियली विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक टू यू। एग्स? नो थैंक्स। एक और स्लाइस ले लो। Want coffee? नो थैंक्स। तुम घर कब आ रहे हो शाम को? क्यों? ऐसे ही। पता नहीं। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो रवि? कैसे? यू नो व्हाट आई मीन। नो, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। मैं तुम्हारे बारे में जानता ही कितना। अच्छा रहने दो, तुम्हारे साथ तो बात करनी मुश्किल है। ठीक है, मत करो। रवि, वो जो तुम अलग होने की बात कर रहे हो, मजाक कर रहे थे ना? ये जो तुम इतने दिनों से अबॉर्शन करवाने की बात कर रही हो, ये भी मजाक है ना? भूषण, माँ जी क्या करना चाहती हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। वो बार बार सुधीर को टीना के करीब लाने की कोशिश कर रही हैं। टीना को डॉक्टर के पास जाना है तो सुधीर ही लेकर जाएगा। अरे मैंने बोला मैं ले जाती हूँ टीना को डॉक्टर के पास, तो सब मेरा मुंह देखने लगे। जरा सोचो भूषण, टीना अगर आकर इस घर में रहने लगेगी तो कितनी गलत बात होगी। जो भी है, टीना एक तलाकशुदा औरत है और माँ जी का इरादा साफ साफ नजर आ रहा है। वो टीना और सुधीर को वापस, बाप रे, मुझे तो सोचकर ही अजीब लगता है। इस सारे मामले में तुम कुछ ना सोचो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भूषण? हम एक ही छत के नीचे रहते हैं और अपनी आंखों के सामने अनर्थ होता देखते रहे, कुछ ना कहें, चुप रहे। तो आंखें बंद कर लो और समझ लो तुमने कुछ नहीं देखा। देखो बिंदु, इन सब मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं माँ, बाबूजी और सुधीर के फैसले में दखलंदाजी नहीं करना चाहता, और बेहतर होगा तुम भी अपनी राय और मशवरा अपने पास रखो। तुम क्या कह रहे हो भूषण? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे दुनिया क्या कहेगी, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि टीना को डिवोर्स दिया और फिर वापस लाके उसे घर में रख लिया? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक औरत को तलाक दो और फिर उसे लाके रख लो। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम रोक भी नहीं सकती बिंदु, ओके? इस घर के लोग जो करना चाहेंगे वो करेंगे, तुम सब खामोशी से देखती रहो बस। नहीं भूषण, नहीं। टीना को दोबारा बहू का दर्जा मिले, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझती क्यों नहीं हो बिंदु तुम? तुम्हें विरोध नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मैं टीना को दोबारा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या?
हेलो हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ कुकू। मैं जा रही थी अभी कहाँ जा रही है? अबॉर्शन के लिए। क्या? कुकू प्लीज अब तू कुछ मत कहना, मैं बहुत सुन सुन के ना थक चुकी हूँ। आई जस्ट मेड अप माई माइंड नाउ, ओके? पिक्सी, बट कौन से हॉस्पिटल में जा रही है? बैंड्रा नर्सिंग होम। अच्छा सुन, मैंने इसलिए फोन किया था कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ऐसा होगा तो नहीं, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं तुझे वहाँ बुलाऊंगी तो तू आ जाएगी ना? ऑब्वियसली, ये कोई पूछने की बात है क्या? और अगर ऐसा कुछ हो ही जाता है तो गौरव और रवि को नहीं बताओगी? नहीं करूँगी। बेसिकली कुकू तू ही आना, किसी और से बात ही मत करना। पिक्सी तो क्यों कर रही है ऐसा? प्लीज, मतलब कम से कम रवि, गौरव किसी को तो बता दे। नहीं ना कुकू प्लीज यार, मैं ना थक गई हूँ इनके इमोशनल ब्लैकमेल से। अरे आई मीन इट्स माय बॉडी ना, मेरा बच्चा है तो मेरा हक नहीं बनता डिसाइड करने का मुझे बच्चा चाहिए नहीं? और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हुई नहीं जब तो। अच्छा गुस्सा मत हो, ओके? रिलैक्स। मैं नहीं बताऊंगी किसी को, ओके? अभी जा रही है क्या? हाँ बस अभी निकल रही थी। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है पिक्सी। एक मत कर, कुछ होगा ही नहीं, सब ठीक ही रहेगा। चल बाय। हाँ बाय बाय, टेक केयर। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? टीना को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब हुआ? मतलब अभी थोड़ी देर पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी ठीक है मेरी तबीयत। चलो। ठीक है तबीयत, या शक हो गया है? शक नहीं होता तुम पर। मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ। ये भी जानती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। यह भरोसा नहीं है कि मैं टीना का ख्याल रख सकती हूँ। भरोसे लायक क्या किया है तुमने? आप लोगों ने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया। देखो, तुम घर पे रहोगी और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बस बहस मत करो। बस बस बस, प्लीज माँ जी। और बंधु भाभी, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जा रही हूँ। अरे टीना, लेकिन अब खुश हो तुम? शांति मिल गई? सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैनेजर साहब, मैं चेकआउट कर रहा हूँ, मेरा बिल तैयार कर दीजिएगा। जरूर सर। और एक बहुत ज़रूरी काम सुपुर्द कर रहा हूँ आपके। ये ख़त और ये सीडी इस पते पर पहुँचा दीजिएगा प्लीज़। जरूर पहुँचा दूंगा सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम सचमुच ये? हाँ सचमुच। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमने अगर अबॉर्शन करवाया हमारी शादी खत्म।